समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सबसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रथम सागर जी सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो हमारे जीवन के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करते हुए हमारे जीवन में सम्यक ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित करते हुए हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाली है। क्योंकि संसार में सबसे बड़ा दुख अज्ञान का है और उस अज्ञान की निवृत्ति एकमात्र सम्यक समाधान से ही संभव है। क्योंकि विकल्प होना स्वाभाविक है, परंतु उन विकल्पों को समीचीनता प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रदत्त आत्मकल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि आप सभी प्रतिदिन प्राप्त करते हैं और आप भी पुरुषार्थ करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए श्रीमती मीनाक्षी प्रदीप जैन, ऋषिनगर उज्जैन मध्य प्रदेश से महर्षि के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, दर्शन प्रतिमा का सही अर्थ क्या है? मंदिर जाकर भगवान के दर्शन करना, या सम्यक दर्शन पर अटूट श्रद्धा करना, या कुछ और जैसे सोले का भोजन करना, या फिर कुछ और भी? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की दर्शन प्रतिमा का अर्थ मात्र जिनेंद्र भगवान के प्रतिदिन दर्शन करना इतना ही नहीं है, अपितु सम्यक दर्शन जो श्रद्धा गुण की विशेष अवस्था कही जाती, ऐसे उस श्रद्धा गुण की विशेषता से जो सच्चे देवशास्त्र गुरु पर अटूट श्रद्धा है, अखंड विश्वास है, उसे निर्दोषतापूर्वक पालन करना, इसका ही नाम दर्शन प्रतिमा कहा जाता है। यहाँ दर्शन से संबंध मात्र देखना, भगवान या गुरु प्रभु आदि के दर्शन करना इतना ही नहीं, अपितु सम्यक दर्शन से संबंधित ये दर्शन प्रतिमा स्वीकार की जाती है। मतलब जो 7 तत्व है, मैं जीव तत्व हूँ, सच्चे देवशास्त्र गुरु है, इनका व्यवहार से इन सभी पर श्रद्धान करना, ये जो सम्यक दर्शन कहा है, ऐसे उस सम्यक दर्शन के जो 25 दोष कहे जाते हैं, उन 25 दोषों से रहित होकर जो श्रद्धान है, जो विश्वास है, उसे सम्यक दर्शन कहा है। जैसे निशंकित, निकांक्षित आदि 8 गुण हैं, 6 आयतन हैं, 3 मूढ़ता से रहित होना है, 8 मदों से रहित होना है। इन सबको मिलाकर जो 25 दोषों से रहित तत्वों का या सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान कहा जाता है,
उसका अभ्यास करते हुए उसमें अपने आप को पुष्ट करना, निर्दोष सम्यक दर्शन का पालन करना, ये मुख्य उद्देश्य दर्शन प्रतिमा का है। पर इसमें अन्य भी और भी बहुत सारे विशेष कार्य कहे जाते हैं, जैसे कि प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान के देव दर्शन भी उसका ही एक अंग, उसका ही एक नियम कहा जाता है। साथ में एक समय पे सामायिक करना, दोनों समय प्रतिक्रमण करना, इसके अलावा भी जितना संभव हो सके उतना शुद्ध भोजन का प्रयास करना, क्योंकि यहाँ पूर्ण रूप से अभी व्रत नहीं है, पर उस व्रत प्रतिमा यानी दूसरी प्रतिमा का अभ्यास पूर्ण रूप से यहाँ किया जाता है। पहली प्रतिमा लेकर बाजार में खाना ये भी उचित नहीं है, मर्यादित घर में ही भोजन करना, शुद्ध सोले का जैसे मुनिराज करते हैं उतना शुद्धि से 100% नहीं हो पाए, पर फिर भी वहाँ तक पहुँचने का पूर्ण प्रयास करना, बाहर के बाजार के सामग्री का पूर्ण रूप से त्याग, जो दवाई औषधि भी अभक्ष रूप में हो सकती है, जिनकी मर्यादा आगम में स्वीकार नहीं की गई है, ऐसे औषधि का भी सेवन नहीं करना, बाजार के ऐसे सभी अमर्यादित पदार्थों का त्याग करना, ये सभी प्रकार के जो अतिचारों से रहित होकर, इन क्रियाओं से सहित होकर जो तत्वों पर, देवशास्त्र गुरु पर व्यवहार से श्रद्धान किया जा रहा है, उसे ही दर्शन प्रतिमा कहा जाता है। इसके अलावा जितनी सूक्ष्मता से जो आवश्यकों का क्रम श्रावकों के लिए कहा है उसका परिपालन करना, ऐसे श्रावकों के आवश्यकों के साथ ही इसमें ये दर्शन प्रतिमा की क्रियाओं के साथ श्रद्धान की विशेषता कही जाती है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। अंशु जैन, नागपुर, महाराष्ट्र से महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज राजा श्रेणिक ने जब नरक गति बांधी तब वे 7वें नरक की आयु बांधी, फिर जब उन्होंने छायक सम्यक दर्शन प्राप्त किया तो 7वें से पहले नरक में गए, तो उनकी आयु नरक की बदली, उनकी नरक की आयु कैसे बदली? आयु बंद तो एक बार ही होता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु। ये परम सत्य है। जब राजा श्रेणिक ने निर्ग्रंथ गुरुओं की अभिनय की आसाधना की, उसके कारण से उसको 7वें नरक का आयुबंध हुआ था। पर ये विशेष बात आगम के परिप्रेक्ष्य में समझने योग्य है कि मात्र आयुबंध से नहीं, अपितु गति नाम कर्म के बंध से भी जीव को अगली पर्याय, अगला स्थान, अगली अवस्था, अगले भाव में प्राप्त होते। कहने का उद्देश्य ये है कि आयु कर्म और गति नाम कर्म, इन दोनों में बहुत अंतर है। आयु जो बंधी है वही जीव को भोगनी ही पड़ती है, पर कथनचित पुरुषार्थ के माध्यम से, कथनचित अन्य कर्मों के नियोग के माध्यम से जीव उस गति कर्म में बदलाव कर सकता है, जिसे आगम के परिप्रेक्ष्य में संक्रमण कहा जा सकता है, जो सामान्य रूप से बदलाव के रूप से देखने के लिए मिलता है। जैसे श्रेणिक के ही विषय में अगर हम समझे तो उसने 7वें नरक की आयु बांधी थी, पर 7वें नरक की आयु में बदलाव ना होते हुए वह जो स्थिति बनी थी, जो उसका अनुभाग था, उसकी तीव्रता रूप था, जो 7वें नरक की स्थिति रूप 33 सागर की थी, तो वहाँ आयु के रूप में कोई भी बदलाव नहीं हुआ। आयु तो नरक की ही बनी रही। नरक आयु चाहे पहले नरक से लेते 7वें नरक तक हो, आयु नरक की ही कहलाती है। पर उस नरक आयु में विशेष रूप से बदलाव उन्होंने किए गए पश्चाताप, प्रायश्चित आदि के माध्यम से जो संक्रमण हुआ, यानी 7वें से पहले तक पहुंचने का कार्य हुआ, ये आयु में बदलाव नहीं हुआ, अपितु उनके गति नाम कर्म जो कि उत्तर प्रकृति है उसमें बदलाव हुआ। जो कर्मों की मूल प्रकृतियाँ होती है उनमें किसी भी प्रकार से कोई बदलाव नहीं होता,
पर वही उत्तर प्रकृतियों में बदलाव होने की बिल्कुल संभावना है। और जो श्रेणी के साथ हुआ वह उन आयु नाम कर्म की जो मतलब आयु नहीं नाम कर्म की जो उत्तर प्रकृति थी उसके बदलाव के कारण से ही 7वें नरक की आयु 33 सागर से घटते हुए पहले नरक की आयु तक पहुँचने का वह पुरुषार्थ उस जीव ने किया है। आयु नरक की ही रही, पर नरक आयु की स्थिति वह गति के अनुसार परिवर्तित होते हुए वह कम हुई है। ये कम होना तो गति नाम कर्म के संक्रमण के निमित्त से देखने के लिए मिलता है, पर आयु जो जितनी प्रकृति रूप थी वैसी ही आयु प्रकृति में रही, क्योंकि 4 प्रकार के बंध कहे जाते, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। तो प्रकृति बंध नहीं बदलता मूल कर्म की प्रकृति का, पर उत्तर प्रकृति में बदलाव भी होता है, स्थिति अनुभाग ये भी बदलता है। आयु कर्म की मूल प्रकृति ना बदलते हुए उसकी स्थिति, उसका अनुभाग आदि आदि बदलते हुए पश्चाताप प्रायश्चित के माध्यम से उसने 7वें नरक से पहले नरक की स्थिति को अनुभाग को प्राप्त किया था। यही आपके लिए सम्यक समाधान। दिनेश जैन नागपुर महाराष्ट्र से महर्षि के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महर्षि, जब पत्नी से गलती होती है तो हम तुरंत डांट देते हैं, पर माँ से गलती हो तो क्या करें? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। देखो, गलती किसी से भी हो सकती है और किसी से भी हुई गलती को तुरंत या पहली ही बार डांट देना ये उचित नहीं है। चाहे गलती पत्नी करे, चाहे कोई गलती हमसे बुजुर्ग व्यक्तियों के माध्यम से हुई आपको समझ में क्यों ना आ जाए, पर ये वो आपके नज़रों में गलती है, ज़रूरी नहीं है कि उस कार्य को देखकर या उस कार्य को हमेशा गलती ही कहा जाए। व्यक्ति अपने समझ से बहुत कुछ अच्छा करने का प्रयास करता है, पर ऐसा करते हुए भी कुछ गलती होना चूँकि मनुष्य है, स्वाभाविक सी बात है। पर किसी की गलती देखकर तुरंत झुंझला जाना ये उचित हो नहीं सकता। उसके लिए विवेक पूर्वक उस व्यक्ति की मर्यादा का ध्यान रखना ये बहुत आवश्यक है। जैसे कई बार आपके कहने के अनुसार ये देखने के लिए मिलता है, पत्नी की या किसी छोटे व्यक्ति की गलती को व्यक्ति तुरंत ही समझाता है, डांट डपट लेता है, पर वही कोई बुजुर्ग होता है तो उनके स्थान पर तो और विशेष रूप से विवेक रखना होगा। आजकल तो न माँ बाप, न बुजुर्ग, न कोई, किसी की भी गलती दिख जाए या गलती ना भी हो तो भी आज का इंसान, आज का व्यक्ति दूसरे पर टूट पड़ता है, उसको डांटता है। तो ये भूल व्यक्ति ना करे। माँ बाप, गुरु आदि की डांट पड़ना ये तो कथनचित उस व्यक्ति के सुधार के लिए संभव हो सकता है या उनका उद्देश्य उसको सुधरने के लिए हो सकता है। बड़ों की डांट स्वीकार करना सहज है, पर बड़ों का काम नहीं है कि वो हमेशा छोटों को डांटते रहे। छोटों का तो बिल्कुल ही किसी प्रकार से ये अधिकार ही नहीं बनता है कि वो बड़ों को समझाते हुए डांटे या अन्य किसी प्रकार से प्रवृत्ति करे। हाँ, अगर हमें समझ में आ रहा है बुजुर्गों से गलती हो रही है, घर के बड़े सदस्यों से भी गलती हो रही है, तो उनको किसी विशेष प्रकार से समझाने का प्रयास कर लेना। डायरेक्ट उनको उनकी गलती का एहसास डांटते हुए, डपटते हुए, चिल्लाते हुए कराने की जगह थोड़ा सा नीति रीति का विवेक रखते हुए इन प्रकार से उन तक बात पहुंच जाए, वे समझ जाए, ऐसा ही पुरुषार्थ वहाँ पर करना होगा। जैसे कहा जाता है कि कुछ गलती बहू से होती है तो बहू को डांटने की जगह बेटी को डांटा जाता है, जिससे बहू समझ जाती है। ऐसे ही डायरेक्ट माता पिता से या बुजुर्गों से कुछ बात कहने की जगह किसी दूसरे व्यक्ति के थ्रू या उसको डांटते समझाते हुए उस तक बात पहुंच जाए, ऐसा प्रयास करना होगा। तभी घर परिवार सुचारू रूप से चल सकता है। अन्यथा छोटे भी बड़ों को डांटने लग जाए तो बड़े और छोटों में किसी प्रकार से कोई अंतर ही शेष नहीं बचेगा। सबकी
मर्यादा का पालन करते हुए, मर्यादा का ध्यान रखते हुए ही समझाना, गलती में सुधार कराने का प्रयास करना, यही एक श्रावक का, व्यक्ति का बहुत विवेकपूर्वक कार्य हुआ करता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नागपुर महाराष्ट्र से सुनील पाटनी अगले समीचीन विकल्प करें। महाराज जी के पावन चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा एक शंका है कि मेरा एक शौक़ भी है कि मैं घर पे काफ़ी झाड़ लगा के रखे हैं। तो ये मेरा शौक़ तो है, लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि हिंसा होती है और दोष लगते ही है। लेकिन मैं जाने अनजाने में कई बार हम लोग पानी डालते हैं तो वहाँ चींटियाँ होती है, जीव मरते ही होंगे। हमारे निमित्त से माली आता है, कटिंग करता है, दवाई डालता है, कीड़े लगते हैं, पेस्टिसाइड डालता है, दवाइयाँ डालता है, तो निश्चित रूप से दोष तो हमको लगता ही है। लेकिन हम इस दोष से कैसे बच सकते हैं और शौक़ को भी कैसे पाल सकते हैं, कृपया शंका का समाधान करें। नमस्ते। एक बात ध्यान रखें कि जहाँ वर्तमान में शौक है, वहाँ भविष्य के लिए कहीं न कहीं शोक अवश्य ही होगा, दुख अवश्य ही होगा। ये कितना ही सत्य क्यों ना हो कि व्यक्ति को कुछ शौक़ चाहिए, हॉबी चाहिए, मन लगाने के लिए कोई एंटरटेनमेंट के साधन प्राप्त होने चाहिए, पर इन सभी शौक़ अपने मौज मस्ती को पूर्ण करने के लिए श्रावकों को विवेक भी परम और परम आवश्यक। अगर विवेक उसके पास नहीं है तो उस विवेक के अभाव में किया गया उसका शौक़, मौज मस्ती उसके लिए भविष्य में बहुत बड़ी शोक और सज़ा के रूप में प्राप्त होने की संभावना है। जैसे घर में बगीचा लगाना, पेड़ पौधे उगाना, ये बहुत खतरनाक या बहुत बुरा शौक़ नहीं है, पर कथनचित इसमें जीवों की हिंसा विराधना भी होना संभव है। पर इन हिंसा विराधना के समय में अगर श्रावक विवेक रखता है तो वह बहुत सारे पापों से ही बच सकता है। जैसे आप स्वयं कह रहे हैं कि पानी डालते समय आपको दिख रहा है कि चींटी है, जीव है, तो कुछ समय बाद पानी डाल दिया जाए, पहले वहाँ से चींटी निकल जाए, ऐसा प्रयास किया जाए। अगर उनको देखने के बाद भी आप कार्य कर रहे हैं तो वहाँ संकल्पी हिंसा होगी और बहुत बड़ा दोष लग सकता है। पर चूंकि आप अभी श्रावक है, पूर्ण रूप से मुनिराज नहीं बने हैं, तो श्रावक अपनी विवेक पूर्वक परिणति से इन क्रियाओं को कर सकता है। पर पुनः ध्यान रखें, आपका वहाँ विवेक होना बहुत आवश्यक है। अगर बिना पेस्टिसाइड्स के, बिना कटिंग के, बिना हिंसा विराधना किए हुए कार्य कर सकते हैं तो वह सर्वश्रेष्ठ है। जितनी आवश्यकता है उतना ही इन सभियों का विवेक पूर्वक प्रयोग करें। साथ में जो भी इसके अलावा कोई दोष हुआ है या हमारे द्वारा, आपके द्वारा कोई साक्षात भूल हुई, हिंसा विराधना हुई, तो ऐसी स्थिति में गुरुजनों के पास पहुंचकर उसका प्रायश्चित भी अवश्य ग्रहण करें, क्योंकि प्रायश्चित ग्रहण किए बिना इन दोषों से बचना संभव नहीं है। इसलिए श्रावक आप है और 9 कोटि से आपका हिंसा का त्याग नहीं है। कथनचित विरोधी हिंसा, उद्योगी हिंसा और आरंभी हिंसा, इनमें से ये आरंभी हिंसा होने के कारण से आरंभ सारंभ की प्रक्रिया में लगे हुए दोषों के लिए प्रतिक्रमण प्रायश्चित के माध्यम से उसका प्रक्षालन करें, पर प्रायश्चित मन से नहीं, गुरुजनों से प्राप्त करते हुए अपने दोषों को, अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास अवश्य ही किया जा सकता है। पर पुनः पुनः एक ही बात ध्यान रखें, इन सभी क्रियाओं में आपका विवेक बहुत बहुत आवश्यक है। विवेक पूर्वक करने से वह हिंसा पूर्ण रूप से बहुत बड़ी हिंसा नहीं, अल्प हिंसा रूप, अल्प दोष रूप ही प्राप्त होगी और उसका भी प्रक्षालन प्रायश्चित से किया जा सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। मंगला शाह सोलापुर महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प करें। स्वामी नमस्तु, स्वामी नमस्तु स्वामी। जो साथ नहीं है वो साथ नहीं अपने व्यवहार में कैसे करना चाहिए। नैगम संग्रह व्यवहार रुजुसूत्र शब्द संभिरूढ़ैवं भूतानयः, इस प्रकार से सूत्र देते हुए उमा स्वामी महाराज ने जो तत्व निर्णय के लिए, पदार्थों को जानने के लिए 7 नए प्रतिपादित किए हैं, उसको एक श्रावक बहुत विवेकपूर्वक अपने जीवन में
व्यवहार में आत्मसात कर सकता है। पर पहले उसके लिए इन नयों की परिभाषा भी पता होना आवश्यक है कि नैगम क्या है, व्यवहार क्या है, रुजुसूत्र क्या है। तो इनका अगर थोड़ा सा भी बोध जीव को हो जाए तो इन नयों का वह अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, व्यवहार में बहुत सारा उपयोग कर सकता है। जैसे सत्य असत्य बोलने में भी व्यक्ति विवेक नहीं रखता, पर अगर इन नयों का आलंबन लेकर वह अपने वक्तव्य करता रहेगा या संभाषण बोलने में इनका प्रयोग लाएगा तो वह असत्य से, मायासारी से भी छूट सकता है, जो अभी पूर्ण हुआ नहीं है पर होने की संभावना है। चाहे वर्तमान में हो, चाहे भविष्य में हो या भूत में हो चुका है, उसे अभी हुआ जैसा कह देना, नहीं हुआ जैसा कह देना, ये जो व्यवस्था है वह नैगम नय की अपेक्षा से कही जाती है। जैसे कोई व्यक्ति कहीं जाने वाला है, उसके लिए तैयारी चल रही है, पर उसने कह दिया कि नहीं, अभी पैकिंग चलते हुए उसने कह दिया कि नहीं मैं तो शिखर जी जा रहा हूँ। अभी शिखर जी जा नहीं रहा है पर जाने की तैयारी कर रहा है, तो वह नैगम नय की अपेक्षा से भावी यानी भविष्य की अपेक्षा से सत्य स्वीकार किया जा सकता है। इसलिए इनका पहले तो स्वरूप समझने की आवश्यकता है। प्रत्येक नय प्रैक्टिकली जीवन में लिया जा सकते हैं। व्यवहार जो भेद करते हुए वस्तु का कथन करता है तो व्यवहार कहलाता है। मात्र 7 तत्व 9 पदार्थ ही भेद रूप नहीं, जो भी भेद रूप क्रिया की जा रही है वहाँ वो व्यवहार नय लग रहा है। और वही व्यवहार से भेद करने पर पुनः जब एकत्रीकरण करके उसे एक साथ कहा जाता है, वह संग्रह है, भोजनशाला हो, घर के गृहस्थी के अन्य कार्य हो, जहाँ मिलकर कोई वस्तु बनते देखी जाती है, वहाँ वह संग्रह नय लगाया जा सकता है। समझने के लिए बहुत सारे प्रैक्टिकल दृष्टांत उदाहरण भी जीवन में, गृहस्थी में, घर में, किचन में, चौके आदि में भी देखने के लिए मिलते हैं। अलग अलग मसाला होने पर भी एक मसाले के डिब्बे को मसाले का डिब्बा कह देना, जबकि डिब्बे में अलग अलग सब रखा है, पर संग्रहित करते हुए उसे कहा है तो वह संग्रह नहीं की अपेक्षा से मसाले का डिब्बा है। बहुत सारी सामग्री से भोज कोई पदार्थ बनता है, उसका नाम कुछ एक होता है पर अनेक वस्तुओं से मिलकर वह सामग्री बनती है। तो ये संग्रहण के अनेक सारे दृष्टांत हो सकते हैं। तो आगे उस व्यवहार के साथ साथ, संग्रह के साथ साथ रुजु सूत्र एक समय की जो पर्याय है उसकी अपेक्षा से कहा जाने वाला कथन रुजु सूत्र कहलाता है। शब्द ने जहाँ किसी प्रकार से बोलने में स्खलन होने से या बुद्धिपूर्वक लिंग वचन आदि का व्यभिचार ना करते हुए किए जाने वाले वाक्यों का प्रयोग शब्दनय के रूप में कहा जाता है। इस प्रकार से इन सभी का पुरुषार्थ पूर्वक, विवेक पूर्वक प्रयोग आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, व्यवहार में बिल्कुल भी कर सकते हैं। व्यवहार का अर्थ ही है भेद करना। इन नयों को विवेक पूर्वक आप भेद रूप समझे, किसका क्या स्वरूप है समझे। संभिरूढ़ ने क्या कहता है, रुजुसूत्र ने क्या कहता है, एक द्रव्य की प्रधानता से, एक पर्याय की प्रधानता से, एक काल की प्रधानता, इन सभी को अगर गौर से पहले आगम ग्रंथों से समझा जाए, निर्णित किया जाए, तो वास्तव में ये सभी ने प्रैक्टिकल जीवन जीने के लिए ही, व्यवहार में ही लाने के लिए कहे गए हैं। मात्र अध्यात्म में ही इनको लगाना इतना इनका उद्देश्य नहीं है, अपितु इन सबको प्रैक्टिकल लाइफ में क्रियान्वित करना, जीवन में लाना, यही उसके पीछे का मुख्य उद्देश्य स्वीकार किया जा सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद।